अगर आप एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सेबी के नए कंप्लायंस रूल्स के हिसाब से ऑडिट एक कंपल्शन है और उसकी डेडलाइन भी आ गई है। अगर आप एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट होने के बावजूद भी ऑडिट नहीं कराते हो तो आप पेनल्टी एक्सपेक्ट कर सकते हो, यहाँ तक कि आपका रजिस्ट्रेशन भी सस्पेंड हो सकता है। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ टैक्सेशन कंसल्टेंसी, योर ट्रस्टेड पार्टनर फॉर एवरी सेबी मैटर, बी इट आइदर रजिस्ट्रेशन, पोस्ट रजिस्ट्रेशन कंप्लायंसेस और सेबी लीगल सपोर्ट। पहले बात करते हैं ऑडिट डेडलाइन की। सेबी के पहले रूल्स के हिसाब से इनकी कोई ऑडिट की डेडलाइन नहीं थी, लेकिन 16 दिसंबर के सेबी अमेंडमेंट के बाद इस चीज़ की डेडलाइन आ गई है। आपके फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ऑडिट डेडलाइन सितंबर 2025 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए और अक्टूबर 2025 तक आपको आपका ऑडिट सबमिट करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको आपका ऑडिट सबमिट कहाँ करना है। सबसे पहले तो आपको आपका ऑडिट सेबी और बीएसई को ऑफिशियली सेंड करना है। यहाँ तक कि आपको आपके सारे क्लाइंट्स को आपका ऑडिट सेंड करना है और आपको आपकी वेबसाइट पर भी आपका ऑडिट अपलोड करना होगा। अगर आपका ऑडिट सितंबर 2025 तक कंप्लीट हो जाता है तो आपको उसे किसी भी हाल में अक्टूबर तक उसे सबमिट करना ही होगा। आपका सेबी ऑडिट मेनली 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है: आपके रिकमेंडेशन का रिकॉर्ड्स, आपके क्लाइंट का रिकॉर्ड्स, यहाँ तक कि आपके कंप्लायंस का रिकॉर्ड भी अब सेबी ऑडिट चेक करेगा। अब समझते हैं क्लाइंट के उन रिकॉर्ड्स की जो आपको मेंटेन करके रखने हैं सेबी ऑडिट के लिए। आपको आपके क्लाइंट की सारी केवाईसी डिटेल्स का रिकॉर्ड रखना है, जहाँ तक कि वो कहाँ रहते हैं, उन्होंने आपकी कौन सी सर्विस को सब्सक्राइब किया है, उनकी पैन कार्ड डिटेल्स एक्सेट्रा। इसी के साथ आपको आपके और उनके बीच में जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो साइन हुई है उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करके रखना है। आप चाहिए तो एक्सेल शीट या गूगल शीट पर इस चीज़ का डेटा मेंटेन करके रख सकते हैं। अगर आपके पास आपके पुराने क्लाइंट्स का केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो आपके पास 30 जून 2025 तक का टाइम है। इस सेबी ऑडिट के टाइम आप डिक्लेरेशन दे सकते हो कि आपके पुराने क्लाइंट के पास केवाईसी नहीं है, लेकिन आपको ये कंप्लीट करना होगा। अब बात करते हैं आपके रिकमेंडेशन रिकॉर्ड्स की। आपको आपके रिकमेंडेशन की हर डिटेल को मेंटेन रखना होगा, जैसे कि प्रॉपर एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस। आपको ये सारी चीज़ें मेंटेन रखनी होगी, वो भी प्रॉपर रैशनल रिसर्च रिपोर्ट के साथ ही साथ आपकी रिसर्च रिपोर्ट पर आपकी डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए। ध्यान रहे कि आपकी जो डिजिटल सिग्नेचर है आपके रिकमेंडेशन देने से पहले या उसी दिन की होनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप एक लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशन दे रहे हो तो आपको डेली प्राइस ग्राफ भी मेंटेन करके रखना होगा। अब बात करते हैं कंप्लायंस रिकॉर्ड्स की। आपके पब्लिकली दिए गए सारे स्टॉक रिकमेंडेशंस को आपको रिकॉर्ड रखना होगा। यहाँ तक कि आपके पर्सनल ट्रेडिंग अकाउंट भी चेक किए जाएंगे, ये चेक करने के लिए कि आप कोई रूल्स का वायलेशन तो नहीं कर रहे हो। इसी के साथ आपको इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि सेबी इस चीज़ को काफ़ी सीरियसली लेता है। अगर आपके स्कोर्स पोर्टल पर आपके किसी क्लाइंट ने कंप्लेंट कर रखी है तो आपको उसे 21 डेज के अंदर सॉल्व करना ही होगा। इस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप अपने किसी भी क्लाइंट से 3 महीने से ज़्यादा का पेमेंट नहीं ले रहे हो। अगर आप किसी क्लाइंट से 3 महीने के ज़्यादा का पेमेंट लेते हो तो आपका ऑडिट रिपोर्ट फेल हो जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब स्क्रीन पर दी गई चेकलिस्ट को जरूर देख लेना कि ये चेक करने के लिए आपके पास ये सारे रिकॉर्ड्स हैं या नहीं। आपके पास सारे क्लाइंट्स का केवाईसी और साइंड एग्रीमेंट रेडी होना चाहिए, पेमेंट रिकॉर्ड्स अपडेटेड होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशंस और रिसर्च रिपोर्ट प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, पब्लिक अपीयरेंसेस और मीडिया डिस्क्लोजर का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है। आपकी वेबसाइट पर इन्वेस्टर चार्टर, कंप्लेंट टेबल और आरए रेगुलेशन डिस्क्लोजर होना चाहिए। आपके पर्सनल ट्रेडिंग रिकॉर्ड में कोई भी वायोलेशन नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि आपके एनआईएसएम सर्टिफिकेशन भी वैलिड होना चाहिए। ध्यान रहे कि आपका एनआईएसएम सर्टिफिकेशन अगर आप सीपीई देना चाहते हो तो वो अब बंद हो गया है। साथ ही साथ आपका सेबी ग्रीवेंस हैंडलिंग विदिन 21 डेज कंप्लीट होना चाहिए। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई रियली होप आपकी सेबी ऑडिट के रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप सेबी ऑडिट करवाना चाहते हो या अगर आपको उस रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।